लॉकडाउन का उल्लंघन करना कुछ लोगों को भारी पड़ा है। सुबह के वक्त पार्कों में सैर कर रहे लोगों की उस वक्त शामत आ गई जब तमाम पार्क्स का पुलिस ने निरीक्षण किया। पुलिस को देखते ही लोग इधर उधर भागते नजर आए। डीएसपी और थाना प्रभारी ने बेवजह घूम रहे लोगों को जमकर लताड़ लगाई। आपको बता दें कि हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हमारे जो सभी SHOs हैं, खासकर अर्बन एरियाज के जहाँ पार्क हैं, वो हर पार्क में विजिट कर रहे हैं मॉर्निंग में। और जो भी लोग हैं, जैसे पहले से तो कम लोग हैं और कईयों में तो हैं ही नहीं, पर जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है, मास्क भी बांटे जाते हैं और जो है किसी को पार्क में घूमना अलाउड नहीं है। लॉकडाउन लगा। फरीदाबाद के छानसा गांव में वेस्टर्न कमांडो कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। इस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 100 बेड की सुविधा है। 35 महिलाएं और 65 पुरुष मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जल्द ही 100 और बेड बढ़ाए जाएंगे। इसका काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश की सेना हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है और कोरोना महामारी से निपटने में सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सभी बेड के हाथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा उनके पास मौजूद है। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर एडवांस में रखे गए हैं। अभी इस हॉस्पिटल में सेना के डॉक्टर्स ही मरीजों का इलाज करेंगे। ये कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस छानसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का फैसिलिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद से चलाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट रेफर होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, वो यहाँ पर रेफर करेंगे। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स फर्स्ट फेज में अवेलेबल हैं तो इसी तरह के पेशेंट रेफर किए जाएंगे। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने एक घर से 33 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम जमाखोरी के मामलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपदा के समय जमाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन्स में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन्स में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज में करेगा, तो हम देश में बेकाबू हो रहे कोरोना पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं गंगा तट में मिली लाशों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लाशों पर भी सियासत कर रही है। सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर का वितरण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को जिस तरीके की चीजें हो रही है वो नहीं करनी चाहिए और साथ साथ बता दें कि सरकार से भी ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निकले हुए हैं और पहले टेवा में इन्होंने जो तमाम पीपी किट है, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। अब ये कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर, तमाम जो जरूरतमंद की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करेंगे क्योंकि कोरोना धीरे धीरे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी मान रही है कि अब शहर से होता हुआ कोरोना केस गाँव के अंदर प्रवेश कर चुका है। सुरजेवाला साहब, काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस, ना जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। शहर हो या गांव, कोरोना की महामारी का संकट एक काल के ग्रास की तरह पूरे समाज पर छाया है। आज ही अरोड़ा साहब ने बताया कि किस प्रकार से किरमच जो हमारा बड़ा गांव है
वहाँ किस प्रकार से 4-5 लोगों की बुखार यानी कोरोना से मौत हुई, पर सरकार टेस्टिंग करवा ही नहीं रही। खट्टर साहब को दुष्यंत चौटाला जी बजाय अपना राजधर्म और जिम्मेवारी निभाने के वो सत्ता की अट्टालिकाओं के अंदर छुपे बैठे हैं। बजाय आज जनता में जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दिलवाने, फेबिफ्लू की गोली दिलवाने, टोसिलाजोम का इंजेक्शन दिलवाने, जिंकोविट और पैरासीटामोल का इंतजाम करवाने, वेंटिलेटर का इंतजाम करवाने, अस्पताल बेड्स का इंतजाम करवाने, उनकी बजाय सरकार नदारद है, उसकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हैं। आज सरकार लोगों की जिंदगी से खेल रही है। सरकार, खट्टर सरकार जिम्मेवार है। इस प्रदेश के अंदर लगभग 5,500 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी, 6 लाख को कोरोना का आंकड़ा पार कर चुका। कौन जिम्मेवार है? वो 300 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के नाम पे इकट्ठा किया था और 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, वो कहां गया? वो किसकी जेब में गया? एक तरफ देश भर में वैक्सीन की शॉर्टेज का आलम यह है कि कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीके दिए जाने में देर या कटौती हो रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन बर्बाद किए जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज के मामले में हरियाणा लगातार लिस्ट में बना हुआ है। ताजा लिस्ट के मुताबिक हरियाणा के अलावा असम और राजस्थान उन पहले 3 राज्यों में हैं जहां वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। अप्रैल के महीने से ही हरियाणा उन राज्यों में टॉप स्थानों पर दिखा जहां वैक्सीन की बर्बादी चिंताजनक हो रही है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 6.49% वैक्सीन वेस्टेज के साथ हरियाणा टॉप पर रहा, जबकि 5.92% वेस्टेज के साथ असम दूसरे और 5.68% आंकड़े के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। ऑक्सीजन संकट पर हरियाणा सरकार एक्शन में दिखी है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं। 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। सीएम ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जहाज को रवाना भी किया। वायुसेना की मदद से इस महामारी के खिलाफ जंग में ये मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेना का भी आभार जताया है। सेना के सहयोग से कोविड अस्पताल तैयार हो रहे हैं। पानीपत और हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल बने हैं। मैं एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, जहां से एयरफोर्स के जहाज़ में 2 हमारे कैंटर भुवनेश्वर के लिए गए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और इस ऑपरेशन को यहाँ से लोडिंग एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट में 2 टैंकर्स की हुई है, उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक कठिन काम हमारे एयरफोर्स के जवान कर रहे हैं। एयरफोर्स का मैं इस सर्विस के लिए लोगों की जो कोरोना के समय में जो सहायता की जा रही है ऑक्सीजन लाने के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हर कोई प्रयास में जुटा है। बात करें भिवानी की, तो यहां सीआईडी कार्यालय में हवन कर महामारी रोकने की पहल की गई। सीआईडी के डीआई आजाद ढांडा ने कहा कि आज आम आदमी की सोच और पर्यावरण शुद्ध होना ही महामारी पर रोक है। बता दें कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक परमेश्वर अरोड़ा ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने लोगों की सोच और पर्यावरण शुद्धि के लिए 11, 12 और 13 मई को सुबह 10 बजे हवन करने की अपील की। इसके बाद सीआईडी कार्यालय में हवन की शुरुआत हुई। सभी कर्मचारियों ने हवन में आहुति डाली ताकि कोरोना से मुक्ति मिल सके। कि अगर कोई वायुमंडल में कोई बीमारी फैल जाए तो उसका एकमात्र इलाज है हवन, और वो भी देसी घी, गाय के घी से। तो आज हमने उनसे प्रेरणा ली। जैसे हमारे और महान नेता, वैज्ञानिक जो भी कोई इस तरह की बुद्धिजीवी बात करते हैं तो उन पर हमें अमल करना चाहिए। आज कोई क्रिटिसाइज का टाइम नहीं है, आज एक अच्छे वातावरण देने का टाइम है। अगली खबर का रुख करते हैं और खबर आपको बता दें कि कोरोना से ही जुड़ी है। कोरोना के कहर के आगे हर कोशिश नाकाफी नजर आ रही है। ऐसे में सिरसा और पानीपत में रोडवेज ने कोरोना से जंग जीतने के लिए हाथ बढ़ाया है। सिरसा में जहां रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस बनाया गया, वहीं पानीपत में रोडवेज की बसें कोविड अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ को सेवाएं देंगी।
कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी खल रही है तो कहीं वेंटिलेटर की। यहां तक कोरोना मरीजों को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही। ऐसे में सिरसा रोडवेज ने अच्छी पहल की है। रोडवेज बसों को एम्बुलेंस बनाया जा रहा है। एक बस में 4 मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा है। तो हमने गाड़ियों में सीट रिमूव कर दी है और उनकी जगह हम ये सीटें बनाई हैं, जिसमें चार जो है ना ये पेशेंट के लिए स्पेस दिया गया और चारों को इंडिविजुअल अलग से सिलेंडर दिए गए हैं। उधर पानीपत रिफाइनरी में बन रहे कोविड अस्पताल को लेकर भी प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने रोडवेज अधिकारियों से भी बैठक कर नया प्लान तैयार किया। अब कोविड अस्पतालों से रोडवेज की बसें पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर जाएंगी। 3 शिफ्ट में बसों को भेजा जाएगा और हर शिफ्ट में 5 बसें होंगी। आज इसमें अभी फिलहाल तो स्टाफ के लिए इंतजाम किए गए, जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स लगेंगे। इसमें जीएम रोडवेज की बसें लगेगी और प्राइवेट स्कूल की बसें लगेगी। जिस हिसाब से प्रशासन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम बसेस मुहैया कराएंगे। सभी बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो मरीजों के लिए भी सिरसा की तरह ही बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। वक्त एक छोड़